जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। मेरा नाम एस के चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन नीट PYQs ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। वो ईयर्स मैं इसमें लिया हूँ 2019 टू 2025। 2019 से 2025 के बीच का जो टॉप नीट PYQs है लास्ट 6 ईयर का, वो मैं इसमें लेकर आया हूँ। एक्सप्लानेशन बिल्कुल इजी रहेगा और हम लोग इसमें करेंगे विथ ट्रिक्स के साथ, यानी शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। नीट 2022 में पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक बॉडी है जिसका मास 60 ग्राम है और एक फोर्स अनुभव कर रहा है 3 न्यूटन का जब उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में उस पार्टिकल को रखा गया है, पार्टिकल पर फील्ड के एक्शन के कारण फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है और वो मास कितना है 60 ग्राम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है और ई इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट मास। बस यही अप्लाई करना है और 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन, अब मास दिया हुआ है 60 ग्राम। 60 ग्राम को केजी में बदल लेना है, इंटू 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये केजी में आ जाएगा। 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ तो 1000 हो जाएगा ऊपर, नीचे 60, 1 0 आप कटा सकते हो। 3 2 जा 6, 100 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से आप इसको कटाओगे तो आ जाएगा 50 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है जो नीट 2024 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ। एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास का 1/10 है एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, और उसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का आधा है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। प्लैनेट पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्मॉल g इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। जी कैपिटल M रेडियस होता है डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर, डायमीटर d/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ऊपर चला जाएगा 4g कैपिटल M बाई डी स्क्वायर। डी डायमीटर, ये स्मॉल g का फॉर्मूला डायमीटर के टर्म में आ गया। अब आपको चाहिए प्लैनेट पर g का वैल्यू, तो g प्लैनेट ये चाहिए आपको। 4 ये फॉर्मूला है, g कांस्टेंट। मास के बारे में कह रहा है 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ, यानी M/10 अर्थ के मास का 1/10, और डायमीटर है हाफ दैट ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ d/2 का होल स्क्वायर। ये इक्वल्स टू, यहाँ से आप क्या करो 4gm/d² उसको अलग कर लो। 4gm/d², मैं इसलिए अलग किया हूँ क्योंकि इसको यहाँ स्मॉल g लिखा जा सकता है। फिर बाकी जो बच रहा है ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 होगा, इसको लिख लेना है। 4gm/d² स्मॉल g होता है, यानी 4/10 इंटू स्मॉल g। 4/10 स्मॉल g का वैल्यू आपको पता होगा 9.8। ये सोल्व होकर के जो आपको मिलेगा 9.8 इंटू 4 होता है 392, और एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है 39.2 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल पीछे और आएगा, यानी 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। प्लैनेट पर यही जी का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है नीट 2024
25 में पूछा है अ बॉडी वेट्स 48 न्यूटन, यानी बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर बॉडी का वेट है 48 न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस इज। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका अर्थ सरफेस पर वेट है 48 न्यूटन और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू यानी उसका वेट का वैल्यू 1/3 ऑफ इट्स हाइट, सरफेस से 1/3 हाइट पर वेट कितना होगा। तो वेट के लिए तो जी चाहिए, जी डैश आप मान लो एच हाइट पर, तो जी डैश का वैल्यू होगा जी R/R प्लस एच होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मास से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों साइड तो वेट हो जाता है। ये अर्थ के सरफेस पर का वेट है जो 48 न्यूटन दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ बाय आर प्लस, और हाइट है 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ यानी R/3 और इसका होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 48, ये आ जाएगा 3R प्लस R 4R/3, 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3R/4R, R तो कट ही जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो आपको सोल्व करके मिलेगा 48 इंटू 9/16, 16 43 9 3 27 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी वेज 72 न्यूटन on the surface of the earth, what is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of। उसी टाइप का क्वेश्चन 2020 में भी पूछा था। हाफ हाइट पर पूछ रहा है कि उसका वेट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट। तो जी डैश इज इक्वल टू जी R/R प्लस एच होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वेट हो जाएगा। अर्थ के सरफेस पर 72 है और ये R/R प्लस एच के बारे में कह रहा है हाफ दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ यानी R/2, इसका होल स्क्वायर 72 इंटू ये 2R/3 नीचे आ जाए, 3R/2, 2 LCM लोगे तो 2R प्लस R, 3R/2 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 2R/3R हो जाएगा, R कट जाएगा तो 2/3 ये मिलेगा और इसका होल स्क्वायर 72 इंटू 4/9 हो जाएगा, 9 8 72, 832, 32 न्यूटन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर वेट है 200 न्यूटन। हाउ मच विल इट वेज हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से कितना नीचे जाएंगे, या अर्थ के सरफेस से हाफ वे डाउन यानी रेडियस ऑफ अर्थ का आधा डेप्थ नीचे जाएंगे तो उसका वेट क्या होगा। तो एच डेप्थ बिलो जो जी का वैल्यू होता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - h/r, ये फॉर्मूला लगाना है। मास से मल्टीप्लाई करने पर ये वेट हो जाएगा और अर्थ के सरफेस पर वेट है 200, एच डेप्थ बिलो वेट निकालना है 200, 1 - h का वैल्यू के बारे में कह रहा है कि ये R/2 लेना है, बाय R है तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 200 इंटू 1 - हाफ, 2 से कटाओगे 2 × 1 = 2, ये आ जाएगा 100 न्यूटन, यानी R/2 डेप्थ बिलो जो वेट होगा ये हो जाएगा 100 न्यूटन, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा है। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज v। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी है v। अ प्लैनेट हैवी मास 9 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस 16 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ
हैज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ। नीट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी एस्केप, ये होता है √2gm/r और ये वैल्यू दिया हुआ है v। आपको चाहिए उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट के लिए, यानी ve डैश चाहिए। 2g तो कांस्टेंट ही है। मास के बारे में कह रहा है कि 9 टाइम्स अर्थ का मास का 9m, और रेडियस के बारे में कह रहा है 16 टाइम्स है, तो 16r। ये पूरा रूट में लिखाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, और बचेगा उसको आप लिख लो तो बचेगा 2g(m/r). 3/4 √2g(m/r) किसके बराबर है? v के बराबर। v के टर्म में ही ऑप्शन लाना है, 3v/4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक और ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी नीट 2024 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास M, रेडियस R इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अर्थ के सरफेस पर। तो अर्थ के सरफेस पर जो इनिशियली एनर्जी होता है उस सैटेलाइट में EI से उसको आप डिनोट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, -g अर्थ का मास M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ये इनिशियली एनर्जी है। इस पर लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट को, और कह रहा है कि जब अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पर जाता है तब मिनिमम एनर्जी कितना हमको देना पड़ेगा। 2r हाइट पर एनर्जी जो फाइनल एनर्जी मिलेगा, फाइनल एनर्जी हो जाएगा E फाइनल इक्वल्स टू, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी सैटेलाइट में रहेगा। E फाइनल जो आपको मिलेगा ये मिलेगा -g(M) स्मॉल m बाय r प्लस h। r प्लस h कितना है? 2r। प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। v होता है वहाँ पर 2r हाइट पर ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है gm/r √gm/r प्लस h। तो यहाँ भी हो जाएगा r प्लस 2r इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आपको जो E फाइनल मिलेगा -g(M) स्मॉल m बाय 3r, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसका आप स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाएगा। g(M) स्मॉल m ऊपर लिखाएगा g(M) स्मॉल m, नीचे हो जाएगा ये 3r × 2 6r। इसमें से ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, 6r LCM लोगे तो सोल्व करके जो ये मिलेगा -g(M) स्मॉल m बाय 6r। ये आपको मिलेगा। फाइनल एनर्जी ये मिला, इनिशियल एनर्जी ये मिला। फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी आप माइनस कर दोगे तो यही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा, यानी ΔE। ये आपको चाहिए E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल है आपका ये, E इनिशियल है आपका ये माइनस ये करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आप सोल्व करके लाओगे तो आपको मिलेगा 5g(M) स्मॉल m बाय 6r। ये चीज़ आपको आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।